स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे तमाड़ प्रखंड के रायडी गांव में रह रही लखपति देवी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से सिलाई दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। आज शहरी क्षेत्र के साथ हर ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही है। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं, किंतु इन्हीं कार्यों को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज रांची जिले के तमाड़ प्रखंड आ पहुँचे हैं। आज आपको एक ऐसी महिला लाभुक से मिलवाएंगे जो सिलाई कढ़ाई का काम करती है। इनका नाम लखपति देवी है, जो रायडी मोड़ में रहती है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से काम कर रही है और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। मेरा नाम है लखपति देवी, मेरा गांव डोमड़ा, पोस्ट हराम लोहर, थाना तमाड़, जिला रांची, और अभी तो रायडी मोड़ में रहते हैं फिलहाल डेरा में। तो सिलाई का काम कर रही है? हाँ सर, दीदी लोग से हमारा भेंट हुआ, रोमन दीदी से, तब ये लोग भी हमको बहुत बोली कि इसमें जुड़ो तो ताकि तुमको हेल्प मिलेगा। तो हम भी सोचे कुछ हेल्प मिलेगा तो हम भी जुड़े और उसमें लोन लिए थे, तभी सब पैसा उसे चुका दिए। कितने साल अभी जुड़े हुए? अभी जुड़े हुए मेरा मोटा मोटी 3 साल हो रहा है सर। आप देख रहे सिलाई का काम, आप पहले से जानती थी, ये काम करती थी कि बाद में शुरू की? सर हम तो पहले से ही सीखे थे, लेकिन उतना पहले से पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ था, इसलिए हम काम तो उतना नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी 2-4 साल के से बहुत अच्छा ही हुआ और अभी ठीक ठाक चल रहा है। हाँ सर, ट्रेनिंग तो किए थे। कितने दिनों में? सर मेरा 6 महीना का कोर्स था, लेकिन हम 4 महीना में हम कोर्स पूरा किए थे। सर मेरी सहेली लोग को देखे कि वो लोग सिलाई सेंटर खोल के वो लोग बहुत आगे की ओर विकास की, तो हमको भी उन लोग को देख के हमको भी एहसास हुआ कि चलिए सिलाई सेंटर चलाएंगे तो मेरा भी कुछ जीवन में भी होगा। तो हम भी सोचे और हम भी अपना सिलाई सेंटर हम अपना खोलें। इसी तरह से आज आपको दिखाते हैं किस तरह रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के रायडी गांव की रहने वाली लखपति देवी आज JSLPS के सहयोग से सिलाई दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं। साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय भी अर्जित कर रही हैं। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से सशक्त होना। सर हम लोन लिए थे, 1 लाख रुपया लोन लिए थे सर। उसमें हम मशीन खरीदे और पहले का जो हम अपने तरफ से खरीदे उस सबको बेच दिए और अभी नया मशीन खरीदे हैं सर। उसी में अभी चल रहा है। आप 1 लाख रुपए लोन लेके दुकान की है? हाँ सर। तो आप यहाँ पर क्या क्या सीखती हैं? क्या यहाँ पे ब्लाउज, पेटीकोट और सलवार सूट और क्या चूड़ीदार लड़की लोग का जितना वगैरह सब फरक उरक सब सर मोबाइल से। और कस्टमर को पूछते हैं कैसा डिजाइन बना के चाहिए, तो वो लोग मोबाइल देख के बता देती, तो हम वही वाला डिजाइन बना के वो लोग को दे देते हैं सर। मोबाइल देख के आप? जी, हम वो लोग खुद को पूछते हैं वो लोग को। तो सिलाई आप अकेले करती कि और भी कुछ लोग हैं जो? सर और भी है, और 2 जन है, लेकिन अभी 1 साल के अंतर में मेरा सास और ससुर एक्सपायर कर गए, तो वो लोग इधर उधर हो गए। इसी की वजह से हम अभी अकेले हैं। और 1 जन आती थी, लेकिन वो बोली कि आज हम नहीं आ पाएंगे दीदी बोली। सर उसके पहले तो हम बेरोजगार थे सर,
गाँव में। मतलब हाउस वाइफ थे? जी हाँ। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं सर। बच्चे भी हैं? जी जी। कितने बच्चे, क्या 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं सर। जी सर, मंथली तो 15-20 हज़ार हो ही जाता है सर। काफी अच्छा है। जी तो कौन सा सीजन में डिमांड ज्यादा रहता है आपका? जी सर, दुर्गा पूजा में और मकर संक्रांति में, शादी ब्याह के समय? शादी ब्याह के सामने। अगर आपको जेएसएलपीएस का सहयोग नहीं मिलता तो आप ये सब कर पाती? जी नहीं सर, अच्छा ही कहेंगे अभी तो। अच्छा ही करना चाहिए। जी तो आप तो अपने पैरों में खड़ी हो गई हैं, मतलब कमाने लगी हैं ना, पहले तो हाउस वाइफ थी। जी तो आप तो आपको घर में आपके हस्बैंड भी कमा रहे हैं, तो पहले और अब में कितना अंतर आया? बहुत अंतर है सर। पहले तो कुछ खरीदने के लिए सोचना पड़ता था सर पहले, अभी हमको उतना सोचना नहीं पड़ता। जब हम अपने ही कमा लेते हैं तो मेरा हस्बैंड को भी उतना मांगना नहीं पड़ता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि से करती हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले भी कम होते हैं। पहले और अब में आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ? हाँ सर, सुधार तो हुआ। सुधार हुआ तो कुछ वैसा कर पाई हैं मतलब घर के लिए चाहे बच्चों के लिए? अभी तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मेरा खर्चा सब जा रहा है, क्योंकि सर अपना हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा सर। हाँ सर, उन लोग को तो बोलते हैं आइए आप लोग भी सिलाई सीखिए और आप लोग भी मेरे ही तरह पैसा कमाइए बोल के। जी सर, गांव वाला से का नज़र से तो लोग सोचते हैं कि सिलाई ऐसा बाहर में रह के बहुत कुछ की और कमा रही है, बच्चा को भी अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ा रही है। पहले की अपेक्षा तो ये लोग बहुत सुधर गए हैं। जी सर, वो भी कुछ सीखे और अपना पैर में खड़ा हो जाए। जी सर, जो कर रही हूँ तो चेंज हुआ है और जो नहीं किया है तो जैसा का तैसा ही है सर। जी सर, पहले की अपेक्षा तो बहुत ही चेंजिंग आया। गांव वाला मुर्गी पालन जो की है उन लोग भी पहले की अपेक्षा बहुत चेंजिंग हुआ है, काहे कि उन लोग का भी ऐसा स्थिति खराब है, मैंने पारिवारिक की स्थिति खराब है था, लेकिन जो जो इसमें जुड़ी है उन लोग को बहुत सहयोग मिला है सर। जी सर, आपका कैसे करती हैं? जी सर, हम मोटा मोटी 4:30 बजे सो के उठते हैं सर। उसके बाद झाड़ू उड़ू लगाते हैं, पूरा बर्तन वर्तन घर उर पोछते हैं, उसके बाद बर्तन धोते हैं, उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाते हैं और मेरी बेटी 7 बजे निकल जाती है। मेरा बेटा भी 8-9 बजे में वो भी निकल जाते हैं। तब तक हम भी रेडी होकर हम अपना सिलाई सेंटर आ जाते हैं सर। जी सर, खेती बाड़ी भी करते हैं तो। जी जी सर, अभी तो धान लगाए हैं, अभी कटाई उटाई का टाइम आ रहा है, अभी तो पूरा नहीं तैयार हुआ है। और टमाटर वमाटर भी जोता हुआ है खेत। आगे सर पैसा बच्चा को अच्छा पढ़ाई लिखाई करके। जी सर, मेरा स्टाफ है, हम सिलाई उलाई करते हैं तो, और साड़ी उड़ी और ब्लाउज व्लाउज हुक काज सब दूसरों को दे देते हैं और सिलाई करने वाली भी है। अभी तो आज तो आई नहीं है। महिलाओं के इस विकास में लगातार जेएसएलपीएस की तरफ से महिलाओं को नए नए तकनीक से जोड़ के उनका सहयोग किया जा रहा है, जिससे वो खुद को आधुनिक तरीके से विकसित कर नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें। सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि किसी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं के मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी पाती हैं। सर, पहले तो ये दीदी हम लोग आते थे इसी के पास ब्लाउज सिलवाने, तो दीदी बोलती है कि दीदी हमको पैसा दिलवाइएगा। तो हम लोग बोले समूह में जुड़ी हैं दीदी, कि बोली नहीं। तो कहाँ आपका गांव है? तो बोली डोमड़ा में है। तो डोमड़ा में तो वहाँ समूह दीदी नहीं जुड़ी है दीदी लोग, तो जोड़ी है। तो आप क्यों नहीं जुड़े हैं? तो हम तो गाँव में नहीं रहते थे इसीलिए नहीं जुड़े हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं, पैसा दिलवाते हैं बोले। तो दीदी बोले हाँ जोड़ दीजिए बोल के। तो हम लोग वहाँ गए और टीम बनाए और पहले से जुड़ी थी उसमें घुसा दिए हैं इसको, और फिर लोन दिलवाए। उसके बाद फिर इसी को इसी तरह हेल्प किया। अभी तो बहुत परिवर्तन है सर पहले से। इसका पहले दुकान भी छोटा था, इतना ये सब भी लगा हुआ नहीं था। उसके बाद लोन ली, उसके बाद बड़ा किए थे।
तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से लखपति देवी जी खुद को रोजगार से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं और खुद को आगे बढ़ाने का भी एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रातों के काठीटाड़ में रह रही लक्ष्मी देवी जी के पास, जो कि बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। महिलाओं के बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथा लिख रही हैं। ऐसी ही बैंक सखी के काम से जुड़कर खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं रातों के काठीटांड की रहने वाली लक्ष्मी देवी। आज बैंक सखी के माध्यम से ग्रामीणों को मदद कर रही हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यक्रमों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के रातू प्रखंड में, जहां पे लक्ष्मी देवी नाम की एक ऐसी महिला है जो बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही है। खुद तो सशक्त हो ही रही है और यहाँ के आसपास की महिलाओं को वित्तीय साक्षर करके उनको रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। तो आइए हम जानते हैं लक्ष्मी जी से किस तरीके से बैंक सखी का कार्य कर रही है, किस तरीके से महिलाओं को लोन दिला रही है, किस तरीके से आसपास की महिलाओं को साक्षर कर रही है, वित्तीय साक्षर कर रही है और किस तरीके से महिलाएं सशक्त हो रही है। आइए उनसे हम जानते हैं। सभी को जोहार, मेरा नाम लक्ष्मी देवी है और हम काठीटाड़ बैंक ऑफ इंडिया का बैंक सखी है। 2018 अगस्त 2018 में हम ज्वाइन किए थे और उसी समय से हम बैंक में ही बैठ रहे हैं। पहले हम हाउस वाइफ थे, घर का काम करते थे और घर में ही समिति चलाते थे, घर का अगल बगल। JSLPS जब हमारे गांव में ड्राइव चलाई तो जो दीदी लोग आई थी ड्राइव चलाने, फील्ड में घूम घूम के ड्राइव ग्रुप बना रही थी, वही दीदी लोग को हम अपना घर पास रखें, मतलब उन लोग को घर पे रखें और 15 दिन का उन लोग को हम रख के अपना घर में समूह 10 समूह बना के और दिए। उसी समय दीदी लोग जान गए कि दीदी कुछ कर सकती हैं और समूह में हमको जोड़ी भी और जो JSLPS के हमारे PRP भैया CC दीदी है, उन लोग ने हमारा मतलब अच्छा से देखे कि ये दीदी अच्छा से काम कर सकती हैं, तो उन लोग हमको तुरंत बैंक सखी के रूप में चयन की और हमको ट्रेनिंग के लिए गणेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मोराबादी में है, वहाँ हमको भेज दी ट्रेनिंग के लिए। दरअसल बैंक की सभी सुविधाएं सुदूर गांव के आखिरी कतार में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, इसके लिए सखी मंडल से जुड़ी सक्रिय महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट बनाया जाता है। ये BC एजेंट घर घर जाकर खाते खोलती हैं, हर व्यक्ति को सरकार का बीमा इस योजना से जोड़ती हैं और माइक्रो ATM पोर्टेबल मशीन के जरिए पैसे का लेन देन करती हैं। नहीं सर, घूंघट और चौखट से निकलना बहुत मुश्किल है दीदी लोग के लिए। JSLPS ना महिलाओं के लिए एक वरदान के लिए काम कर रही है। अगर JSLPS नहीं रहता ना, दीदी लोग अभी घर से निकल नहीं सकती थी। JSLPS के सपोर्ट से, JSLPS के तहत महिलाएं इतना आगे बढ़ रही है कि अभी देखिए हमारे गांव काठीटाड़ में दीदी लोग बहुत सारा दुकान खोल ली हैं। अभी आप लोग का उनका विजिट भी करवाएंगे, बहुत अच्छा से आगे भी बढ़ रही है और काम भी कर रही है। सर पहले तो हम अपने घर में जो हमारा कृषि होता है उसी से मेरा घर चलता था। अभी जब से हम काम कर रहे हैं JSLPS में, थोड़ा अपने आप में हम सशक्तिकरण भी महसूस कर रहे हैं, बच्चा लोग को भी अच्छा लाइफ दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज बढ़ गया सर JSLPS में रह के और बहुत अच्छा लग रहा है। बैंक सखी दीदी के रूप में जानते हैं और जिधर जाते हैं सब जानते हैं कि दीदी बैंक ऑफ इंडिया में बैठती है और बैंक सखी है। अभी तो हमको कहना नहीं, पूरा रातू में जिधर भी जाते हैं सब दीदी लोग जानती कि दीदी बैंक सखी है, काठीटाड़ बैंक ऑफ इंडिया में बैठती हैं। मेरे पति अभी कृषि करते हैं, थोड़ा सा हाँ खेती करते हैं और तबीयत थोड़ा ख़राब रहता है। मेरा इंटर हुआ है, मैट्रिक और इंटर। सर मेरा आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, हम लोग 5 बहन थे, पापा उतना ये नहीं थे, सक्षम नहीं थे कि पढ़ा सकते थे आगे। मैट्रिक लिखे और शादी हो गया मेरा, उसके बाद फिर यहीं पर आके हस्बैंड, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ था हस्बैंड फिर उनको इंटर करवाएं। सर मेरा बैंक सखी मेरा गांव में ड्राइव चला था, JSLPS ड्राइव चलाया था, समूह बना रहा था। उसी समय हम अपना वहाँ पर हम समूह में जुड़े और हमारी जो CC दीदी हो गए, PRP भैया हो गए, उन लोगों ने मेरा ये देखा है कि दीदी कर सकती हैं और उन लोगों ने मेरा चयन किया। उसी समय तुरंत हमको 15 दिन के अंदर हमको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। बहुत 99% दूर हो गया है। सर हम यहाँ पर दीदी लोग को समूह का खाता खुलवाने से लेकर
उन लोग को लोन दिलवाने का काम करते हैं और लोन जमा करवाने का भी काम करते हैं। अगर कोई दीदी लोन पैसा जमा नहीं करती है तो वो दीदी को हम लोग भर के जमा करवाते हैं, लाइन लगवा के, और पर्सनल खाता भी खुलवाते हैं, समूह का भी खाता खुलवाते हैं, पर्सनल लोन भी दिलवाते हैं। इस योजना के माध्यम से जुड़कर लक्ष्मी देवी डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। जेएसएलपीएस के सहयोग से बैंक सखी से जुड़कर लक्ष्मी देवी की तरह ही अन्य महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करें। हाँ सर, जैसे जीवन ज्योति बीमा हो गया, सुरक्षा बीमा हो गया, एपीवाई हो गया, अटल पेंशन योजना, वो सब की हम जानकारी दीदी लोग को देते हैं और वो दीदी करवाते भी हैं और उसका फ़ायदा भी दिलवाते हैं। जैसे अभी कोई दीदी का हम बीमा किए और दीदी भगवान ना करे मतलब डेट कर गई तो उनका हम इंश्योरेंस का फ़ायदा भी दिलवा रहे हैं। 2 लाख जो जीवन ज्योति बीमा का होता है उसका फ़ायदा भी दिलवा रहे हैं। सर, लोन का प्रक्रिया होता है जैसे कि समूह अच्छा चलना चाहिए, समूह का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए और समूह का रजिस्टर ही हम लोग का मेन हथियार है। अगर रजिस्टर अच्छा है, बैठक अच्छा हो रहा है तो हम लोग लोन का उसका फॉर्म भरते हैं, फिर ब्लॉक जाते मतलब समूह में ही जाकर फॉर्म भरते हैं, ब्लॉक जाते हैं, फिर ब्लॉक में फॉर्म को जमा करते हैं, ब्लॉक से लेटर बन के बैंक में आता है और बैंक में तुरंत हो जाता है। बैंक में लेट नहीं होता है, एसएजी लोन होने के लिए या पर्सनल लोन होने के लिए तुरंत हो जाता है। बस हम लोग का रजिस्टर हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग का जेएसएलपीएस में समूह का रजिस्टर एसएजी का अगर रजिस्टर सही है तो आपका 8 दिन में काम तुरंत हो जाएगा। सर, जैसे कभी लिंक नहीं रहता है बैंक में तो हम लोग मोबाइल से ही उसका लोन का ट्रांजैक्शन बीसी द्वारा, हमारी बीसी सखी है जेएसएलपीएस में, उनको बुला के और बीसी सखी से ही उनको लोन जमा करवाते हैं। अगर टेक्निकल इशू रहा बैंक में तो, और अब तो नया एक ज़माना हो गया, बैंक से ये मोबाइल से ही हम लोग लोन का फॉर्म भरते हैं डायरेक्ट और लोन ही करते हैं, लोन दिलवाते हैं दीदी लोग को। बैंक अच्छा है तो काम करने में भी अच्छा लग रहा है। बहुत सर, हाँ, उन लोग का सहयोग से ही हम अभी आगे बढ़ रहे हैं सर। बहुत सहयोग है, बैंक का स्टाफ सभी अच्छे हैं और सभी मेरा तो बहुत साथ देते हैं। अगर एक दिन बैंक नहीं आते हैं तो तुरंत फ़ोन आता है घर में कि दीदी कहाँ है, काहे नहीं आ रही हैं आप। सर, 2018 अगस्त में हम आए थे, उसमें मात्र मेरा 36 एसएजी था बैंक ऑफ इंडिया में। फील्ड में जाके दीदी लोग को बता कभी हमारे पास 280 एसएजी हो गया है समिति मेरे पास। और दीदी लोग अब ना सर बहुत जागरूक हो गई हैं, खुद अब जान रहे कि हम लोग को बैंक समूह बनाने के बाद बैंक से हम लोग को क्या लाभ मिलेगा। बच्चा लोग को छोटा से लेकर बड़ा सभी लोन यहाँ पर है, तरुण शिशु सब तरह का यहाँ लोन है। और दीदी लोग समझ गई है कि हम लोग लोन अच्छा से लेंगे चलाएंगे तो हम लोग आगे बहुत बढ़ेंगे और अपना बच्चा लोग का भी भविष्य बनाएंगे। यहाँ की महिलाओं ने भी इस योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम शुरू किया और आज अपने गाँव में लक्ष्मी देवी को बैंक दीदी के नाम से जाना जाता है। आज लक्ष्मी देवी जो आज खुद को स्वावलंबी बना रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। एक तरफ जहां ये परिवार की जिम्मेदारी निभाती हुई खुद को सशक्त बना रही हैं, वहीं सीमित संसाधनों में भी खुद को रोजगार से जोड़कर आज अपनी नई पहचान बना रही हैं। हमारा अभी 8 से 10 हज़ार रुपये महीना है जेएसएलपीएस के तहत, और अभी कुछ बैंक भी इंसेंटिव चालू किए हैं देने के लिए। बैंक पहले नहीं देता था पर अब खुशी से अब अच्छा काम कर रहे, इसलिए बैंक भी इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है। अगर आगे हमको मौका मिलेगा तो हम बैंक ऑफ इंडिया का बीसी भी बनना चाह रहे हैं। सभी को जोहार, मेरा नाम शिव महली है और मैं रातू ब्लॉक में ही एफटीसी पद पर कार्यरत हूँ। लक्ष्मी दी को जेएसएलपीएस की तरफ से सहयोग तो बहुत ही मिला है। पहले ये दीदी एक समूह में जुड़ी, उस समूह में जुड़ के फिर आगे बढ़ी। उसके बाद जैसे हम बैंक जैसे सखी के रूप में अभी काम कर रही है, तो समूह के बदौलत में ही आके यहाँ पर काम कर रही है। देखिए, अभी हम लोग समूह के माध्यम से जो समूह में जुड़े हैं दीदी लोग, उनको हम लोग बैंक के माध्यम से, ऋण के माध्यम से, बैंक से जो अपने वो लोग करना चाहती है उसमें पूंजी हम लोग बैंक के द्वारा दिलवा रहे हैं। उसके साथ साथ जेएसएलपीएस के माध्यम से हम लोग इंटरप्राइज का भी ओएसएफ बोलते हैं, उससे भी हम लोग पैसा दिलवाते हैं ताकि दीदी जो करना चाहती है वो करे। जैसे आप छोटा मोटा दुकान, श्रृंगार दुकान चलाना चाहती है, चाहे कोई पशुपालन में बकरी पालन हो गया, गाय पालन करना चाहती है, चाहे खेती में खेती बाड़ी करना चाहती है, तो ये सब
उसके लिए हम लोग बैंक के माध्यम से, जो दीदी लोग के पास पूंजी नहीं है, यहाँ पे पहले बैंक में दीदी लोगों को आने में दिक्कत होती थी, फॉर्म भरने में भी परेशानी होती थी, लेकिन जब से बैंक सखी दीदी यहाँ पे है तब से दीदी लोगों को भी आसानी से मतलब किसी भी तरह का काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। वो लोग अकाउंट ओपनिंग के लिए भी आ जाती है, हेल्प करती है, और हम लोगों को भी बहुत आसानी से दीदी लोगों का सपोर्ट कराने में सुविधा होती है। हम लोग एक फ़ोन भी कर देते हैं तो नीलम दी जाके दीदी लोगों का हेल्प करती है, गांव तक भी जाके वो उन लोगों को आकर्षित करती है खाता उता खोलने के लिए। उसके बाद लोन उन में भी सपोर्ट करती है, रीपेमेंट में भी जाती है दीदी, गांव-गांव जाके ही हमारी दीदी लोग बैंक तक अभी आ रही है। बहुत बदलाव हुआ है, पहले दीदी लोग का पर्सनल खाता भी नहीं था, अभी तो दीदी के सपोर्ट से अभी सब दीदी का लगभग सभी दीदी का खाता खुल गया है, अपना पर्सनल खाता। और ऐसा है कि हर एक SHG में जैसे क्रेडिट लिंकेज होता है हम लोग का समूह में, वो समूह में दीदी लोग क्रेडिट लिंकेज लेने से भी डरती थी। अब तो लगभग हम लोग का गोविंदपुर क्लस्टर में सभी SHG का फर्स्ट लिंकेज हो गया है और सभी दीदी का खाता भी खुल गया है। ट्रेन करने के बाद ये उतने प्रशिक्षण पूरी तरीके से नहीं ले पाने के कारण उतने सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। फिर हम लोग उसको प्रशिक्षण के लिए भेजें, प्रशिक्षण के लिए जिला भेजें, जिला में 2 दिन का प्रशिक्षण हुआ, फिर वो आई, आने के बाद कुछ हद तक फिर सुधार हुआ। फिर इसी प्रकार से हम लोग प्रशिक्षण में भेजते रहे और दीदी लोगों से एक्सपीरियंस होते गया। फॉर्म CCL फॉर्म भरने का, बैंक में दीदी लोग जो समूह से ऋण के रूप में लेकर के जाती थी, उसको जमा करने के लिए आती थी, तो वो फॉर्म भरना, जमा पर्ची भरना, निकासी पर्ची भरना, CCL फॉर्मेट भरना, मुद्रा लोन भरना, ये सब उन्होंने सीखा। सीखने के बाद आज बहुत ही अच्छे तरीके से ये बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आज के समय में हर लोग रोजगार से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रहे हैं और इसमें उनके लिए सरकार में बहुत तरह की सहायता कर रही है, बहुत नई नई योजनाएं ला करके उनको रोजगार से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास दे पा रही है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड।